हरिओम। गुरु अंग नक्षत्र या गुरु अंग चक्र, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र अंग गुरु या नक्षत्र अंग चक्र एक ऐसी प्रणाली विकसित करी है जो मानव जीवन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध को समझने का विज्ञान है। बृहस्पति, जिसको जीव भी बोलते हैं, वो गोचर के दौरान हमारे शरीर के किस भाग पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन फिलॉसफी में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी विद्यमान है। नक्षत्र अंग गुरु इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें 27 नक्षत्रों को मानव शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ा जाता है। नक्षत्र अंग गुरु क्या है? नक्षत्र अंग गुरु ऐसी प्रणाली है जिसमें जन्म नक्षत्र को आधार मानकर अन्य नक्षत्रों को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, और जब गुरु ग्रह इन नक्षत्रों से गोचर करते हैं तब वो उससे संबंधित अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि हमारा शरीर, मन दोनों पर इसका अलग अलग असर होता है। सबसे पहले देखते हैं किस अंग पर क्या प्रभाव होता है। जन्म नक्षत्र से अगर हम गणना करें 27 नक्षत्रों तक, तो इस तरह से विभाजन होता है। 1, 2, 30 नक्षत्र जो है वो सिर पे काम करता है। 4, 5, 6 हमारे मुख पर काम करेगा। 7 और 8 नक्षत्र गला और कंधे। 9 और 10 नक्षत्र भुजाएं और हाथ। 11, 12, 13 हृदय और वक्षस्थल। 14, 15 हमारा पेट और उदर। 16, 17, 18 कमर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। 19, 20, 21 जांघें। 22, 23 घुटने और पिंडली। 24, 25, 26, 27 नक्षत्र पैर और टखने। इस तरह से देखना होता है। तो इस प्रकार से एक कॉस्मिक बॉडी मैप हमारा बन जाता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को देवताओं का गुरु बृहस्पति कहा गया है। यह ज्ञान का, विस्तार का, स्वास्थ्य, धर्म और जीवन शक्ति का कारक है। जब गुरु किसी नक्षत्र से गोचर करता है तो उस अंग को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो उसका एक्सपेंशन, उस अंग से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि होती है। अगर उस अंग में कोई समस्या है तो उसकी हीलिंग होगी। आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर सिर पर, जो सिर के नक्षत्र हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, उस पर गुरु गोचर कर रहे हैं, तो आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ जाएगी। निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत होगी। जो निर्णय लेंगे अच्छे लेंगे। आपका आध्यात्मिक जागरण भी होगा। आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। इस समय आपका विजन बहुत अच्छा होता है और आपका उच्च सोच जो है वो काम करती है। अगर 4, 5, 6 नक्षत्र पे भ्रमण कर रहे हैं गुरु, तो आपकी वाणी में एक प्रभाव आ जाता है। आपका वक्ता अगर आप उस पीरियड में हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। आपकी सार्वजनिक छवि बेहतर होने लगेगी। कम्युनिकेशन स्किल आपकी मजबूत हो जाएगी। मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन पर बहुत सफलता मिलेगी। अगर गुरु 11, 12, 13वें नक्षत्र पे काम कर रहे हैं तो हृदय और वक्षस्थल पे, तो परिवार में प्रेम बढ़ता है। भक्ति और आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है। संतान सुख का योग होता है। भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है और उस समय भक्ति और प्रेम का विस्तार होता है। 14 और 15 पे अगर गुरु गोचर करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति में सुधार होगा। साथ ही भोजन और जीवन शैली में संतुलन होगा और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी बेहतर होगी। अगर गुरु 16, 17, 18वें नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं तो विवाह के योग बनते हैं, और अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी क्रिएटिविटी और इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर 19, 20, 21वें नक्षत्र पे गुरु गोचर करते हैं तो जीवन में गति आती है। यात्रा और प्रगति के योग बनेंगे। कैरियर में विस्तार मिलेगा। आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे जिससे आपका कैरियर जो है बेहतर होगा। अगर गुरु 22 और 23 नक्षत्र में
गोचर करते हैं तो निर्णय लेने में स्थिरता आती है, कार्य में प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। और अगर 24, 25, 26, 27 नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो यात्रा और तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे, विदेश जाने का अवसर मिलेगा और जीवन में एक महत्वपूर्ण दिशा परिवर्तन होगा। ये समय आपके जीवन का मार्ग बदलने वाला समय होता है। गुरु और शनि में के गोचर में अंतर क्या होता है? जब गुरु जो है गोचर करता है किसी अंग के ऊपर, जैसे हमने बताया गुरु अंग चक्र, तो विस्तार मिलेगा, लाभ मिलेगा, उपचार मिलेगा। और अगर शनि गोचर करेंगे तो हो सकता है उस अंग पे, शरीर पे आपको कोई बीमारी हो जाए, आपको बाधा मिले, अनुशासन मिले और आपके कर्मों का फल मिले। उदाहरण के लिए यदि गुरु घुटनों पर प्रभाव डाल रहा है तो यात्रा में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर शनि वहां पर प्रभाव डाल रहा है उस नक्षत्र पे तो आपके कार्यों में देरी होगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें शनि को भी देखना होगा और गुरु को भी देखना होगा। नक्षत्र अंगुरु जो है सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि इसका उपयोग बहुत व्यवहारिक है। हम हेल्थ के संबंध में पहले से एक अंदाज लगा सकते हैं, हमारा कौन सा अंग कब मजबूत होगा, कब कमजोर होगा। आयुर्वेदिक में पुराने समय में इसका बहुत उपयोग किया जाता था। आध्यात्मिक साधना अगर हम करना चाहते हैं तो हम उस शरीर के अंग का जिस पर गुरु गोचर कर रहे हैं उस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके हम अपना आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। अगर हम भविष्यवाणी के क्षेत्र में हैं तो तकनीकी भविष्यवाणी हमारी सटीक इस पीरियड के अंदर हो सकती है। यानी कि अगर हम नक्षत्र अंगुरु चक्र को सही प्रकार से प्रयोग करें तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा शरीर वास्तव में एक जीवित ब्रह्मांड है। जब गुरु अलग अलग नक्षत्रों में चलता है तो हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन की शक्तियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम ये जान सकते हैं कि कब हमें जीवन में रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब ज्ञान प्राप्त करना है। तो ग्रहों से माध्यम से, गोचर के माध्यम से हम अपने जीवन का जीपीएस सेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हरिओम।